दोस्तों, एक बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारे ललितपुर में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। नए केसेस कम निकल रहे हैं। एक समय था कि बड़ी विकराल रूप ललितपुर में कोरोना के केसेस के माध्यम से हो चुका था और बड़ी जनसंख्या कोरोना की चपेट में आ गई थी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू का एक असर रहा और ललितपुर की जनता की खुद की तपस्या का परिणाम है कि अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। मास्क का उपयोग लोग कर रहे हैं, कई लोग तो डबल मास्क का उपयोग कर रहे हैं। लोग 3-3 4-4 दिन में ही घर से बाहर निकलते हैं, कुछ जो उन्हें विशेष जरूरत है का सामान है वो खरीदने के लिए। तो ललितपुर की जनता 14 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है ललितपुर जिला की, और ललितपुर जिला की 14 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन जितनी भी है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन लोगों की मेहनत, सामूहिक मेहनत का असर अब देखने को मिल रहा है और हमारे ललितपुर में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या कहें कि जो स्वास्थ्य सेवा है, अस्पताल से जुड़ी जो काम है, उनमें भी बहुत कुछ सुधार देखने को मिला है। एक समय ऐसा था कि डॉक्टर ही फर्जी कोरोना रिपोर्ट को तैयार करके और घरों में दुपक्के बैठ गए थे और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए कुछ डॉक्टर्स नजर भी आ रहे थे। उस पर मैंने एक ब्लॉग बनाया था और उसके साथ साथ कुछ अधिकारियों को अवगत भी कराया था। मैं बात करना चाहूंगा इस समय ललितपुर के 3 अधिकारियों की जिनकी शायद चर्चा कोई नहीं करता है। डीएम और एसपी की चर्चा तो हर कोई कर लेता है और चूंकि डीएम और एसपी फोटो में माहिर है तो फोटो शॉप करने के लिए जरूरी और लीडिंग अधिकारी है तो हर अधिकारी डीएम एसपी को क्रेडिट देता हुआ नजर आता है। लेकिन हम बात करेंगे निचले क्रम के अधिकारियों की जो वास्तविकता में नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने मेहनत की है और आज हम लोग कोरोना के केसेस कम होते हुए देख रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की है। बहुत कुछ सरकार की छवि जो बिगड़ती जा रही थी उसको सुधारने का काम कुछ अधिकारियों ने किया है। हम बात करेंगे ललितपुर सीडीओ अनिल पांडे की, जिन्होंने लगातार मेहनत की है। ललितपुर जिला अस्पताल उनके अंडर में आती है, उन्होंने बहुत मेहनत की, व्यवस्थाएं सुधारी। पहले एक समय था कि वहां पर बहुत अव्यवस्थाएं थी, लेकिन जैसे ही सीडीओ साहब के अंडर में ये अस्पताल पहुंची वहां पर व्यवस्थाएं सुधरी। दूसरी बात करेंगे हम एडीएम अनिल मिश्रा की। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और तालबेट में बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है और लगातार चाहे वो सीडीओ अनिल पांडे हो चाहे अनिल मिश्रा हो, एडीएम दोनों के अनुभव बहुत काम आए हैं ललितपुर में मैनेजमेंट को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। और इसके साथ तीसरे शख्स की बात करेंगे तो वो है पीयूष राय। पीयूष राय अलग अलग विभागों का चार्ज लिए हैं, सूचना अधिकारी भी हैं, और चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे चुनाव के पहले की तैयारियों की बात हो और चाहे कोरोना काल की बात हो, ये शख्स लगातार डीएम के साथ नजर आया है। लगातार हर जगह इस व्यक्ति ने अपना सर्विस देने की कोशिश की है और जहां कोरोना काल में अच्छे अच्छे नेता नहीं निकल रहे थे, लोग नहीं निकल रहे थे, लगातार लोगों की मौतें हो रही थी, कई साथियों को खोया भी है इन लोगों ने, और उसके बाद भी ललितपुर के लिए, ललितपुर की जनता के लिए ये लोग अपना सर्विस देते हुए नजर आए। और पीयूष राय के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो हम बता दें कि पीयूष राय बहुत अच्छी एक उनकी मैनेजमेंट क्षमता है। व्यवस्थाओं को तत्काल वो व्यवस्थित कर लेते हैं, कोई भी अव्यवस्था है उसको तत्काल मैनेज कर लेते हैं और किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम होस्ट करने के लिए उनके दे दीजिए या कोई कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए दे दीजिए, वो तत्काल उसमें व्यवस्था में जो भी जरूरतें हैं, कुछ चीजें हैं, उसको अरेंज कर लेंगे और काम करा देते हैं। तो जब जब जिला प्रशासन को समस्याओं में घिरा हुआ देखा, पीयूष राय जैसे लोग मदद करने के लिए सामने आए हैं। अनिल मिश्रा जैसे एडीएम हैं जो वो भी अपने अनुभव को शेयर करते हुए नजर आए हैं। सीडीओ अनिल जो पांडे हैं वो भी अपने अनुभव को शेयर करते हुए नजर आए हैं और उसका परिणाम है कि आज हम लोगों के यहाँ केसेस कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ललितपुर पुलिस की। ललितपुर पुलिस के निचले क्रम के अधिकारियों ने अपना सर्विस देने की कोशिश की है, सुबह से लेके शाम तक मेहनत की है। आप सोचिए 7 बजे बाजार खुल जाता हो तो सुबह 6 बजे से पुलिस तैयार हो जाती है और आला अधिकारियों के फोन टनटनाने लगे हो तो फिर कहने क्या है। और उसके बाद रात के 12 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति को देखने के लिए ललितपुर पुलिस दिन रात एक करती रहती है। इसमें हम बात करेंगे शहर के सीओ, जो सदर सीओ हैं उनकी। इनका भी बहुत अच्छा काम हमें देखने को मिला है और जितने भी सर्कल के सीओ हैं उन लोगों ने भी बहुत कुछ मेहनत की है, जिसका परिणाम है कि हम लोग केसेस
कम होते हुए देख रहे हैं। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने का जो बात की गई थी, जो कोरोना कर्फ्यू, उसको सख्ती से पालन कराने के लिए हमारे सीईओ ने बहुत मेहनत की है और उनके अंडर में जो एसओ आते हैं उन्होंने दिन रात एक कर दी, सुबह से शाम उन्होंने काम किया और उनके अंडर में जो एसआई और सिपाही आते हैं उन लोगों ने भी अपना सर्विस देने की बात की है। अपने घर परिवार से दूर कोरोना के खतरा को झेलते हुए और ललितपुर की जनता को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों ने काम किया है। साथ ही साथ सर्कल के जो एसडीएम हैं उन लोगों ने भी मेहनत की। आप सोचिए, जब एडीएम और सीडीओ खड़े होंगे तो एसडीएम भी वहां पर उपस्थित होंगे और उनके आदेशों का जो इंप्लीमेंट है वो एसडीएम करा रहे होंगे। उन्होंने भी मेहनत की अपनी जान हथेली पर रख के। साथ ही साथ जो सर्कल के तहसीलदार हैं वो भी काम करते नजर आए। कुछ तहसीलदार कोरोना पॉजिटिव भी हो गए काम करते हुए, लेकिन तहसीलदारों ने भी काम किया है। इन सभी जो निचले के क्रम के अधिकारी हैं इन लोगों ने काम किया है। आप व्यवस्थाएं थी, जितना उन्हें जरूरत थी उतना था नहीं, फंड की कमी थी, लेकिन उन्होंने कम समय में जो कुछ कर सकते थे वो किया। और कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं फैल चुकी थी, जो प्रशासन के ऊपर भरोसा खत्म हो चुका था जनता का, और एक तरफ लाशों के ढेर लगते हुए नजर आ रहे थे, शमशानों पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं फैली और शमशानों पर लगातार चिताओं का जलना आरंभ था। ऐसे में प्रशासन का धैर्य और प्रशासन की मेहनत भी सीधे सीधे देखने को मिली है। ललितपुर डीएम फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, ललितपुर एसपी फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, लेकिन इन नीचे क्रम के अधिकारियों की कोई चर्चा नहीं करता है। हम चर्चा करते हैं। एक वाक्य और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक मित्र जो थे वो थोड़े से बीमार हो गए, तो मैं उन्हें दिखाने के लिए ललितपुर जिला अस्पताल गया था। मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा और उसके बाद जब बहस हुई फिर उनको देखा गया। उसके बाद मैंने उन्हें प्राइवेट डॉक्टरों के पास दिखाने की कोशिश की। वही डॉक्टर जो अस्पताल में नहीं देख रहे थे वही अपने बंगले पर उनके लिए देखते हैं। उसका मैंने वीडियो बनाए और उसके बाद जब मैं ललितपुर डीएम ललितपुर अस्पताल का मुआयना कर रहे थे और उसके लिए कोविड अस्पताल घोषित करने के लिए तैयारियां चल रही थी, तभी मेरे सामने एक ऑक्सीजन का एक जो कहें कि वाहन आता है, वहां पर ऑक्सीजन खाली होती है, जो सिलेंडर है वो अंदर जाते हैं और बगल में हमारे बगल में सीडीओ अनिल पांडे खड़े रहते हैं। उनसे पूरी चर्चा होती है, पूरी तैयारियों की चर्चा होती है। जिन चीजों को लेकर मैं लगातार अनियमितताओं पर आवाज उठा रहा था उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया। उन्होंने मुझे बताया, एक एक चीज पर चर्चा हुई और वहीं पर इस चीज की भी चर्चा हुई कि सर किस प्रकार से डॉक्टर्स फर्जी रिपोर्ट बनाकर अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और लोगों को नहीं देख रहे हैं। और वो चीज अनिल पांडे जी ने विशेष गंभीरता से ली और तत्काल उन्होंने उनकी जांच कराने के लिए डीएम से आदेश कराए। और जब उनकी कोविड की जांच हुई तो कितने डॉक्टर्स थे जो कोविड पॉजिटिव निकले और कितने थे वो मीडिया रिपोर्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें से कई डॉक्टर्स इस प्रकार की धमकी भी दे रहे थे, वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की बात जो बता रहे थे या कहें कि विरोध करने की उन्होंने बात की। लेकिन प्रशासन ने अपना जब कागजी खेल खेला तो जब वो प्रेशर में आए और काम करते हुए नजर आए। वो आज अस्पतालों की व्यवस्था इलाज के नाम पर नहीं, व्यवस्थाओं के नाम पर व्यवस्था सुधरी है। इलाज में जिस प्रकार की तत्परता डॉक्टरों को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाती हुई नजर आ रही है। और लोगों की होती मौत और बढ़ते मौत के आंकड़े ये सिद्ध करते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। लेकिन जनता ने घर में बैठकर अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी समाज को बचाने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया है। उस सामूहिक प्रयास में हमारे निचले क्रम की ब्यूरोक्रेसी बधाई के पात्र है, निचले क्रम की पुलिसकर्मी बधाई के पात्र है, बड़े अधिकारियों को अभी भी काम करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।